All right, Arzu, thanks for that. Moving on to some other news coming in. Delhi Police's special cell has arrested Qasim, a resident of Bharatpur, Rajasthan, over the SIM card scandal that emerged in 2024, wherein security agencies received inputs that revealed that Indian mobile numbers were being used by Pakistan intelligence operatives for espionage activities in India. By using these SIMs on WhatsApp, Pakistan intelligence operatives were communicating with Indians to extract sensitive information of sensitive installations related to the army and other government offices. Intelligence found that the SIM cards were being sent to Pakistan by some Indians. Now the special cell has stated that Qasim's name had emerged in this regard. It was also found that Qasim had visited Pakistan twice, first in August 2024 and the second time in March 2025, and stayed there for about 90 days and had also met ISI persons. The Delhi police registered a case against Qasim in the matter and have now arrested the accused, who is on the police remand. Police have also stated that further investigation is going on to unearth the conspiracy of espionage by Pakistani intelligence operatives and their Indian associates. So we have with us my colleague Javed Hussain joining us on the telecast. Javed, in terms of this SIM card scandal that is taking place, what exactly are the details that are coming in? देखिए 34 साल के कासिम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। और कासिम जो है एक लंबे समय से पाकिस्तान की जो एजेंसी है PIO यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और ISI के लिए काम कर रहा था। जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक लंबे समय से इंफॉर्मेशन मिली थी और जिस तरीके से इंडियन सिम को पाकिस्तान में ले जाकर वहां से PIO और दूसरे एजेंसीज को ये प्रोवाइड कराना और जिससे वो जासूसी और जो देश के तमाम जो संवेदनशील जगह हैं और उसको लेकर उसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो जो है कासिम प्रोवाइड करा रहा था। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि साल 2024 अगस्त और मार्च 2025 यानी कि पहलगाम अटैक से पहले भी जो कासिम है वो पाकिस्तान गया था और लंबे समय तक पाकिस्तान में रुका था। और काफी समय से जो है कासिम वो PIO के टच में था और लगातार जो इंफॉर्मेशन है वो जो है वो कहीं ना कहीं PIO को प्रोवाइड करा रहा था। सबसे बड़ी बात ये है जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल सोर्सेज की माने तो पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि PIO को ये जासूसी के तौर पर तमाम जो भारतीय सिम है वो भी प्रोवाइड करा था। आखिर इसके पीछे की मकसद क्या है? और वही साल 2025 के मार्च में वो पाकिस्तान में रुका था, यानी कि पहलगाम अटैक से पहले यानी कि 1 महीने पहले। तो इसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो कासिम से पूछताछ करेगी, क्योंकि कासिम का जो है एक कनेक्शन जो है वो PIO और ISI के कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनसे लगातार टच में था। और वो राजस्थान का रहने वाला, राजस्थान में जो एक जिला है वहाँ का वो है। कासिम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से कई ऐसे जो अभी इनिशियल एविडेंस के तौर पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, दस्तावेज मिली, क्योंकि साफ कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि जो कासिम है वो PIO यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ था और लगातार पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों के संपर्क में था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि ये PIO के लिए और ISI के लिए ये पाकिस्तान में गया और एक लंबे समय तक रुका। अब लंबे समय तक रुकने के बाद जो है कासिम को किस तरह की इंफॉर्मेशन दी है और ISI और PIO से किस तरह की जो ऑपरेशंस वो करवाना चाहती थी, इसको लेकर जो है अब जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी इस वक्त वो रिमांड पे है और रिमांड के दरमियान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उससे जानकारी हासिल कर रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को कासिम यानी कि कल शुक्रवार के दिन इसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से अब इससे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि कई अहम जो इंफॉर्मेशन है और कई ऐसे और काफी जैसे और जो सेंटर्स है जो PIO के लिए पाकिस्तान की PIO और ISI के लिए जो है जासूसी कर रहे थे, उनके लिए इंफॉर्मेशन सपोर्टिव कर रहे थे, उनके बारे में जानकारी हासिल हो पाएगा। क्योंकि जो इंडियन सिम के जरिए व्हाट्सएप और इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या किसी साइबर अटैक का इस्तेमाल करना चाह रहे थे या फिर इंडियन सिम के जरिए जो PIO हैं पाकिस्तानी एजेंसीज है वो इंटेलिजेंस की जो टीम है वो यूनिट
वो क्या इंडिया को उस सिम के जरिए जो अपने हैंडलर्स हैं इंडिया में उनसे संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके पीछे क्या मकसद है और क्या पहलगाम अटैक को लेकर क्या कासिम के पास किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन है, या फिर जो सिम को लगातार पाकिस्तान भेजा जा रहा था और खुद कासिम भी जो है वो पाकिस्तान जा चुका है, 2 बार जा चुका है। तो इसके पीछे पूरा जो ओवरऑल क्या मकसद है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट में जुड़ी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से लगातार देश के खिलाफ जो गद्दार अरेस्ट होते जा रहे हैं और एक लंबी चेन बनती जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी देश में कई बड़े गद्दार जो हैं वो छुपे हुए हैं। जी। All right, Javed, thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has declared